भाजपा का ऑपरेशन लोटस, जिसने चाचा को भतीजे से किया दूर, भाभी और देवर को किया अलग, ससुर और बहू के रिश्ते में पड़ी दरार और भाई को भाई से किया अलग। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार को तोड़ा, झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन को किया अलग, साथ ही चंपई सोरेन को भी कर दिया अलग। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को अलग करने की थी कोशिश और फिर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को सपा से अलग करके भाजपा में करा दिया शामिल। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी प्रमाण के साथ पूरा करके दिखाया है। वैसे तो भाजपा अपने मोस्ट पॉपुलर ऑपरेशन लोटस को हथियार बनाकर आए दिन किसी न किसी राज्य में तख्ता पलट की कोशिश करती है, लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि बीजेपी ने अपने इसी ऑपरेशन लोटस के जरिए बड़े बड़े नेताओं के घरों में रिश्तों को तोड़ने का भी काम किया है। बात अगर महाराष्ट्र से करें तो वहां शरद पवार और अजित पवार दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी अपनी पार्टी बनाकर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भाजपा वालों ने सोचा एनसीपी में इतनी शांति क्यों है भाई, तो अजित पवार से बगावत करवाकर पार्टी तोड़ दी और साथ ही चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार भी आ गया। अब आ जाते हैं झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को तो हाल ही में अलग किया है भाजपा ने, लेकिन चंपई से पहले हेमंत की भाभी सीता सोरेन को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने सोरेन परिवार में दरार पैदा किया था। बात इसी साल मार्च की है, जब सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थामा था। शिबू सोरेन के दिवंगत बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। उस वक्त भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था और उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि आने वाले समय में भाजपा चंपई सोरेन को भी तोड़कर अपने पाले में ले आएगी। उन्होंने कहा था, सीता सोरेन जी मेरे परम मित्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी है। उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचारी सरकार दी, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते थे। अगला नंबर आंदोलनकारी चंपई सोरेन जी का है। अब हम झारखंड से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, जहां भाजपा ने एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार को तोड़ने का काम किया, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ भाजपा के सामने खड़े थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और उस वक्त कयासों का बाजार काफी गर्म था कि शिवपाल यादव भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं और अखिलेश को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग पार्टी बनाई है। भाजपा ने तो ऑपरेशन लोटस चलाकर यादव परिवार में फूट डालने का काम कर दिया था, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव और उनकी राजनीतिक समझ के सामने भाजपा टिक नहीं सकी और उनका यह प्लान ज्यादा कामयाब नहीं रहा और अंत में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया। लेकिन भाजपा का खेल यही नहीं रुका। इसके बाद भाजपा ने एक और दांव चला और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी से अलग करवाकर अपने पाले में कर लिया। अब फिलहाल अपर्णा यादव भाजपा में किस कद और पद पर हैं, इसकी जानकारी तो ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो राजनीति से दूर नजर आ रही है। भाजपा ने न केवल परिवारों में फूट डाली है, बल्कि कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार गिराने का भी काम किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना का दो फाड़ करवाकर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर और फिर एनसीपी को तोड़कर और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद का लालच देकर सरकार बना ली। इसके साथ ही दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल में डलवा दिया था। हालांकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल के अंदर से कार्यभार संभाल रहे हैं। भाजपा की दाल दिल्ली में नहीं गली और यही कारण है कि भाजपा अब कमजोर होती दिख रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।